बाहुबली धनंजय सिंह जो इस वक्त जेल में सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जिस केस में धनंजय को सजा हुई वो काफी दिलचस्प है। यूं तो अभिनव सिंघल अपहरण केस में वादी से लेकर सारे गवाह पलट गए थे, लेकिन सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज ने धनंजय को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन जराइम की दुनिया के शहंशाह रहे धनंजय की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। स्वागत है आपका बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 48 साल के धनंजय का यूं तो कई आपराधिक मामलों में नाम आया, उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया, कई बार जेल गए, हिस्ट्री शीटर से गैंगस्टर और माननीय तक बने। अपने समर्थकों की उन्होंने बड़ी फौज बना रखी है। बिना किसी दल के चुनावी मैदान में उतरे तो विधायक तक बन गए और बसपा का साथ मिला तो संसद पहुंच गए, यानी कि सांसद बन गए। यहां तक कि एक बार तो भदोही पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर में मारने का दावा तक कर दिया था, लेकिन फिर कुछ महीने बाद वो अचानक कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए थे। 11 साल में ही उन्होंने 3 शादियां की। ऐसा क्यों किया वो आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको जौनपुर के इस रॉबिन हुड से जुड़ी कुछ खास बातें बता देते हैं। दरअसल बाहुबली धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई साल 1975 को जौनपुर के बनसफा में हुआ। पूर्वांचल और लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र नेता के तौर पर उभरे और सियासत में कदम रखा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में गैंगस्टर और मौजूदा विधायक अभय सिंह से उनकी दोस्ती हुई, जिसके बाद उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। साल 2002 में 27 साल की उम्र में वो पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े और विधायक भी बने। साल 2007 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर वो फिर से विधायक बने थे। इसके बाद साल 2009 में बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो सांसद बने, लेकिन 2014 के बाद चुनाव लड़े, लेकिन खास सफलता नहीं मिली। लोग बताते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति के वक्त वो एक नेता के संपर्क में आए और फिर जराइम की दुनिया में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। हत्या, सरकारी ठेकों से वसूली और रंगदारी जैसे तमाम मुकदमों में उनका नाम सुर्खियों में आने लगा और साल 1998 तक अपराध की दुनिया में वो बड़ा चेहरा बन गए। लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। धनंजय सिंह की निजी जिंदगी भी बहुत ज्यादा दिलचस्प रही है, उतनी ही विवादित भी। उन्होंने 11 साल में कुल 3 शादियां की। धनंजय ने पहली शादी बैंक मैनेजर की बेटी मीनू से साल 2006 में की थी, लेकिन 9 महीने बाद ही संदिग्ध हालत में उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई। मीनू के परिजनों ने दावा किया कि उन्होंने सुसाइड की थी। इस घटना के 3 साल बाद 2009 में धनंजय सिंह ने दांतों की डॉक्टर जागृति सिंह से दूसरी बार ब्याह रचाया, जिन्हें धनंजय ने 2012 के विधानसभा चुनाव में विधायकी का चुनाव लड़ाया, लेकिन शिकस्त मिली। इसके बाद धनंजय की दूसरी पत्नी जागृति पर दिल्ली स्थित सांसद निवास पर नौकरानी की बेरहमी से हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने जागृति को जेल भेजा और सबूत मिटाने की वजह से धनंजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा। इस विवाद के बाद 2017 में आपसी सहमति से दोनों ने तलाक ले लिया और फिर इसी साल धनंजय ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में तेलंगाना की नामी बिजनेस परिवार की बेटी श्रीकला रेड्डी से आलीशान तरीके से शादी रचाई और बाद में जब लौटे तो लखनऊ में रिसेप्शन दिया, जिसमें राजनीति की कई बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची और धनंजय से मुलाकात की। इसके बाद जब साल 2021 में पंचायत के चुनाव हुए तो धनंजय ने अपने रसूख के दम पर श्रीकला रेड्डी को जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जितवा दिया। धनंजय का एक बेटा है धनंजय के पास और एक बेटी है। दूसरी पत्नी जागृति से उनके बेटा है जो उनके साथ ही रहता है और श्रीकला रेड्डी से बेटी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक धनंजय और उनकी पत्नी के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है। वहीं धनंजय सिंह से जुड़ा एक किस्सा हर किसी को हैरान कर देता है। जब भदोही पुलिस ने डकैती में उस वक्त 50,000 के इनामी धनंजय सिंह को एनकाउंटर में मारने का दावा कर दिया था और शाबाशी लूटी थी, लेकिन अचानक फरवरी 1999 में धनंजय सिंह सबके सामने कोर्ट में पेश हुए तो मानवाधिकार आयोग ने भी जांच शुरू कर दी। इस मामले में भदोही पुलिस की फर्जी मुठभेड़ का खुलासा हुआ और फिर 34 पुलिसकर्मी जो मुठभेड़ में शामिल थे उन पर कार्रवाई हुई। साल 2021 में भी जब यूपी की राजधानी लखनऊ में सरेआम ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या हुई तो उस केस में भी धनंजय सिंह का नाम आया था और उन पर इनाम घोषित हुआ, लेकिन इसके बाद भी धनंजय का रसूख कम नहीं हुआ। हालांकि अब जौनपुर से उनके चुनाव लड़ने की ख्वाहिश पर कानूनी ब्रेक लग चुका है। धनंजय की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोज और खबरें देखने के लिए बुलंद भारत टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।